सभापति जी, आपने मुझे इस बजट पर बोलने का मौका प्रदान किया। माननीय, यह बजट देश की जनता के साथ बड़ा खिलवाड़ है। भारतीय जनता पार्टी धोखा देकर के सत्ता में आई और लाठी लेकर के सत्ता में बैठी है। ना सत्यता जबती ना सत्यता अब है। इस बजट में कहीं भी आम आदमी के हित की बात कोई नहीं है। किसान, नौजवान, छात्र, बहन बेटी, किसी का कोई उल्लेख इसमें तरक्की का नहीं है, परंतु ये किसान के आय दोगुनी करने की बात करते हैं। किसान के इनपुट की कीमत बढ़ा दी गई है। आप को ये जान करके ताज्जुब होगा, हम लोगों को आशा थी कि इस बजट में कृषि यंत्रों से, ट्रैक्टर से, इंजन आदि से जीएसटी हटाई जाएगी, परंतु ऐसा नहीं हुआ। कीटनाशक और उर्वरक, इन पर थी कि सब्सिडी बढ़ेगी, उस पर सब्सिडी नहीं बढ़ी, बल्कि उल्टा मेरे जनपद मुजफ्फरनगर में ही आप ही के लोग बैठ करके फर्जी खाद बना रहे। इफको, क्रबको, आईपीएल को सप्लाई कर रहे फर्जी पोटास। 27 रुपए क्विंटल की राख खरीद करके डिस्टिलरी से उसको ग्रेनुलाइजर में घुमा करके पोटास कह करके बेच रहे हैं। सब जानते हैं कि राख तो नेचुरल होती है, उसमें पोटास होता ही है। और हम लोग वित्त विभाग में, जहां तक हम लोगों को इनकी उम्मीद थी कि किसान की फसल खरीदने का काम ये लोग करेंगे। एमएसपी को लेकर के आज भी किसान आंदोलनरत है। सरदार दल्लेवाल साहब आंदोलन कितने दिनों से अनशन पर बैठे, सरकार को फुर्सत नहीं है, किसान की आमदनी दोगुनी करने की बात कर रहे हैं। आज किसान की फसल अगर गेहूं बिकता है तो 20 से 22 रुपए किलो बिकता है, और जब वही आटा पीस करके आता है तो वह 47 रुपए किलो होता है। उसमें ब्रांडेड होने लगी। हमारे जनपद में जितने भी वो कारखाने हैं, सब पर कुछ लोगों का कर्जा, वो कब्जा हो रहा है। सरकार न मजदूरों के हित की बात कर रहे हैं। मनरेगा में मजदूरी 270 रुपए, मजदूर 450 रुपए मिलता है। मजदूरी पश्चिम उत्तर प्रदेश में 200 रुपए की मजदूरी इन्होंने रखी है। तो ये सब फर्जी आंकड़े हैं इनका। आज की तारीख में अमीर और अमीर हो रहा है, गरीब और गरीब हो रहा है। जहां तक नौजवानों को रोजगार की बात है, बैंकों की स्कीम लाते हैं, बैंक में तो खुद ही उतना ही भ्रष्टाचार है जितना सरकार में। आज सच्चाई यह है कि सरकार में बैठे लोग धनाढ्य होते जा रहे हैं। 3 एकड़ के किसान 5-4 हजार करोड़ के आदमी हो गए। ये इस सरकार का ही कमाल है। छात्रों की शिक्षा की बात की, आजादी की लड़ाई में जो आजादी के मतवाले थे वो कहा करते थे कि सिंचाई मुफ्त होगी, शिक्षा मुफ्त होगी, दवाई मुफ्त होगी। पर आज शिक्षा को इन्होंने गरीब के, किसान के बच्चों के हाथ से किताब छीन ली है। मेडिकल की शिक्षा हो, इंजीनियरिंग की शिक्षा हो, अन्य प्रोफेशनल कोर्स की शिक्षा हो, वो शिक्षा बहुत महंगी हो गई है। अब केवल गरीब का, किसान का बच्चा अदानी अंबानी के मजदूर पे बनेगा, ऐसा सरकार की नीति है। हमें ये उम्मीद थी कि इस बजट में सरकार कर्मचारियों की पुरानी पेंशन बहाल करने का काम करेगी, परंतु ऐसा कुछ नहीं हुआ है। और पश्चिम उत्तर प्रदेश आज कैंसर, हृदय रोग से बहुत ज्यादा ग्रस्त है, और वो प्रदूषण के कारण है। पर सरकार आंख मूंदे बैठी है। ऐसा कोई गांव नहीं जिसमें 8 से 10 तक कैंसर के मरीज ना हो। हम लोगों की बार बार मांग करने के बाद भी हम मांग करते रहे कि आप कम से कम पश्चिम उत्तर प्रदेश में मुजफ्फरनगर में कैंसर के अस्पताल खोल दें। आज इन्होंने डिटेक्शन सेंटर की बात की है, डिटेक्शन सेंटर की, पर ये जमीन पर कब तक आएगा जब तक आधी आबादी कैंसर से मर चुकी होगी। आप कैंसर क्यों फैल रहा है, हृदय रोग क्यों फैल रहा है, पक्षघात क्यों है, इसकी जांच कराने की बात नहीं कर रहे। एम्स में जो मरीज आता है हमारे यहाँ का, बड़ा किराया खर्च करके आता है, उसे 1 साल से लेकर के 2 साल तक का समय मिलता है, और जब तक उसकी बीमारी का इलाज होने का समय आता है तब तक उसकी जीवन लीला समाप्त हो जाती है, वो मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। हमारा जनपद एनसीआर में, सभापति, जब से हमारा जनपद एनसीआर में, हम लोगों का जीवन दूभर हो गया। कोई छूट नाम की कोई विकास का काम मुजफ्फरनगर में नहीं हुआ, शामली में नहीं हुआ। अलबत्ता इतने प्रतिबंध लग गए, किसान ट्रैक्टर 15 साल का नहीं चला सकता, किसान ट्रैक्टर आदमी कोई कार नहीं चला सकता। हमारी मांग है कि इस एनसीआर से हमारा पंडा छोटो, हमें महाभियोग लगता है, महाबीमारी लगती है,
इसे एनसीआर से बाहर कर दे या इन प्रतिबंधों को हटा दो। उद्योगों पर प्रतिबंध है। दूसरा, इसके साथ साथ एक रैपिड रेल चली, उम्मीद थी, बड़ी चर्चा हुई कि मुजफ्फरनगर तक जाएगी। हम मांग करते हैं कि मेरठ के बजाय उसे सहारनपुर तक चलाइए, बिजनौर भी भेजिए। तो रैपिड रेल चलाने की बात नहीं कर रहे। जहां तक बच्चों की बात करते हैं, ये कहते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। अयोध्या की बेटी के साथ क्या हुआ? बहन बेटी सुरक्षित नहीं है। बार बार ये कहते हैं, उसका उल्टा करते हैं। हमने मांग की थी, हमें अपेक्षा थी कि गांव गरीब की बेटी, किसान की बेटी इस शहर में आकर के स्कूल में शिक्षा प्राप्त कर सके। इसके लिए आप छात्रावास की व्यवस्था करेंगे। छात्रावास नहीं है गांव में, उच्च शिक्षा के संस्थान नहीं है, शहर में छात्रावास नहीं है। ऐसे में हम क्या करेंगे? ये हमारी समझ से परे का मामला हो रहा है। और बच्चे, लड़कियां पढ़ने से रह जाती है। कैंसर का 1000 बेड का अस्पताल लखनऊ में बना खड़ा है, परंतु बदकिस्मती है कि सरकार राजनीति के फेर में आकर के उस अस्पताल में डॉक्टर नियुक्त नहीं कर रही, क्योंकि अस्पताल समाजवादी सरकार ने बनाया था, आदरणीय अखिलेश यादव जी ने बनाया था। और बड़ी बहादुरी के साथ, हालांकि पंकज जी बैठे हैं, चौधरी जी, इनके साथ ही जाती है। ये इतने सीनियर एमएलए हैं, पर ये डिप्टी वो बने हैं स्टेट, और जिनको बेचारे को, हाँ सीनियर एमपी है, कई टर्म के हैं, बहुत वरिष्ठ है, और इनकी कनिष्ठ जो है इनकी सीनियर है। ये इन्होंने काम किया। ये कह रहे किसान को 3 लाख से 5 लाख का कर्जा दे दिया। बाबा, हम कहते हैं किसान को कर्जा मुक्त करो। आपने किसान को कर्जा के जाल में फंसा करके अपना गुलाम बना लिया। आज कोई किसान ऐसा नहीं है जिसकी जमीन बैंक में न रखी हो। मेरा आपसे अनुरोध है, आदरणीय चौधरी जी, आप भी सोच लो, आप भी किसान हो। वैसे तो मसाले वसाले का बहुत काम है, पर मैं कह रहा हूँ किसान भी है। आप किसान का जब क्रेडिट कार्ड का बिल वो रिन्यूअल कराता है, उसको 2 मिनट सभापति जी, उनको अपना सारा पैसा जमा करना पड़ता है। और कौन सा व्यापार है वो सारा सामान बेच करके पैसा ले आएगा? सब जानते हैं। बैंकों के बाहर दलाल बैठे हैं, वो उससे 10 रुपए रोज पे 100 रुपए देते हैं। अगर आप जिस तरह दुकानदार की सीसी लिमिट रिन्यूअल होती है, इसमें तो कोई वित्तीय भार नहीं पड़ रहा। किसान का क्रेडिट कार्ड भी 3 साल के लिए उसी तरह रिन्यूअल कर लो, ब्याज जमा करा दो, तो शायद अच्छा रहेगा। किसान की लूट बचाने के लिए कुछ तो प्रयास आपको करना पड़ेगा। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना है, 5 साल की गारंटी है, जो 3 साल पहले बनी थी उसमें टूट करके गड्ढे हो गए, कोई उसे देख नहीं पाता। NHI में काम हुआ, परंतु मैं एक अनुरोध करना चाहता हूँ। NH 58 जो दिल्ली से देहरादून मार्ग है, उसमें जब चलते हैं, मेरठ पार करते हैं, एक्सीडेंट होने शुरू हो जाते हैं। आपका जड़ोदा के पास, संधावली के पास, महल्ला के पास, कुकड़ा के पास फ्लाईओवर ब्रिज बनने बिना काम नहीं चलने वाला, परंतु कोई देखने सुनने वाला है नहीं। सब ठेकेदार इनकी कृपा पर जाते हैं और लूट खसोट करके चले आते हैं। मुजफ्फरनगर करनाल, जो ये मुजफ्फरनगर हमारी मांग है, हरियाणा का और पश्चिम उत्तर प्रदेश का रोटी बेटी का रिश्ता है। हम आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करते हैं कि करनाल से बिजनौर तक वाया शामली मुजफ्फरनगर और पानीपत से मेरठ तक एक ट्रेन रूट बनाया जाए, ताकि पश्चिम के लोग भी वहां रह सके, वो जा सके। मेरा आपके माध्यम से अनुरोध है कि सरकार जब उत्तर भाषण, हमारे वित्त मंत्री जी उत्तर भाषण देंगे, तो इन बातों का समावेश करें, इन पर कुछ कहें, मने करें या हाँ करें, कुछ तो कहें। बहरहाल भकाना छोड़े और सरदार दल्लेवाल का पता कर लो। और मेरा अनुरोध यह भी है कि जिन लोगों ने किसान आंदोलन में आंसू गैस के गोले छोड़े थे हरियाणा पंजाब बॉर्डर पर, उनको चिन्हित करके उनके विरुद्ध मुकदमे दर्ज कराए जावे, पूरे अधिकारियों को सस्पेंड किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।